Hello everyone, myself Neeraj Sahu. Welcome back to our Macy channel. We are going to start to our second lectures of matrices. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया उस पर मैं आपको एक बार डिस्क्राइब करके बता देता हूं कि किस किस टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था। फर्स्ट था कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उस पर हम लोग ने डिस्कस किया। पूरे टाइप ऑफ मैट्रिसेस जितने भी टाइप के थे वो मैंने पूरे डिस्कस किए थे। सेकंड मैंने डिस्कस किया था कि कैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शंस करते हैं, या किसी भी स्केलर क्वांटिटी का किस तरीके से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, इस पर भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और आज के सेकंड लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, और 110% यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है आपके बोर्ड एग्जाम पे। मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पढ़े थे, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो लेक्चर पर। और आप फुली फोकस यहाँ पे करिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यार दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं 2x2 की ही मैट्रिक्स लूँगा, ज़्यादा बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स लेने पर कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत आ सकती है अभी स्टार्टिंग पे, इसलिए हम लोग 2x2 की ही मैट्रिक्स ले रहे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मस्त एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लेट अ मैट्रिक्स A 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स और मैं कंसिडर कर लेता हूँ -1 2 4 एंड 2। देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि मैं A इंटू B लिख रहा हूँ, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैट्रिसेस होती है वो A इंटू B, जैसे आपको पता है ना कि 1 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन A इंटू बी को B इंटू ए नहीं लिखा जा सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव लॉ, मतलब जो मैट्रिसेस होती है वो क्यूम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, इस बात का आप ध्यान रखें। मतलब जो सीक्वेंस दिया है A इंटू बी है तो A इंटू बी को ही आपको लेकर सॉल्व करना है, उसको B इंटू ए लेकर सॉल्व मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्यूम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता मैट्रिसेस। 4 इंटू 2। अब देखते हैं, इस पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी गई A, उसकी हमें क्या लेनी रहती है, रो, और जो सेकंड पे लिखी गई है B, उसकी क्या लेनी रहती है, कॉलम। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से A इंटू बी, कैसे, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, एडिशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहती है उसकी रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लिया जाता है, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मैं ले रहा हूँ 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ। एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एडिशन। नेक्स्ट, इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2, और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाला है, 2 के साथ। फर्स्ट रो क्लियर हो गई। अब हम लोग लेते हैं सेकंड रो। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -1 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाला है, 4 के साथ। नेक्स्ट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -2 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ। क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी गई है उसकी रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लिया जाता है, कॉलम, और एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एडिशन किया जाता है। देखते हैं A इंटू बी पे क्या मिल रहा है। -1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ -1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 8, -2 प्लस 4 -3 प्लस 16 -6 प्लस 8। सॉल्व करते हैं इसको। 8 - 1 7, 4 - 2 2, 16 - 3 13, -8 - 6 2। जो आपका आंसर आ चुका है A इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा हमको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी जाती है, मैं बार बार उस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा वहीं भूल जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो लिखी जाती है उसकी रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, और एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, एडिशन। तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो। देखते हैं, लेट अ मैट्रिक्स A 1 2, छोटे छोटे एलिमेंट में ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े एलिमेंट नहीं, B
बी मैं ले लेता हूँ -1, -2, 1 एंड 4। देखते हैं। अब मैं ले लेता हूँ b इंटू ए। ठीक है, अभी इंटू बी ले लिए, तो बी लिया तो बी को ही आपको पुट करना है फर्स्ट में, एंड देन सेकंड में आपको मैट्रिक्स ए पुट करनी है। फिर वही चीज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी इंटू ए। -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से, प्लस -2 का किसके साथ होगा? -1 के। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 का 2 से, प्लस -2 का 3 से। देन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई -1 से। देन 1 का 2 से, 4 का 3 से। ठीक है, b इंटू ए क्या हो रहा है यहाँ पे? -1 माइनस माइनस क्या होता है? +2, -2 -6 1 -4 2 + 12। नेक्स्ट -1 2 1 -3 -8 14। तो ये क्या आ गया आपके पास निकल कर? b इंटू ए। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आया होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। हम लोग इस पर बेस्ड एग्जाम्पल लेने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस पे क्या बोला है? मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन, और आपसे पूछी जा रही है एक इक्वेशंस दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच में, a बराबर b का स्क्वायर, और x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहली चीज़ कि जो b दिया हुआ है, b स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इंटू बी, मतलब b का मल्टीप्लाई हो रहा है b मैट्रिक्स के साथ ही। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो x स्क्वायर, 0 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 0, सेम। फिर वही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, x का मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 0। सेकंड रो फर्स्ट का मल्टीप्लाई x से हुआ x, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का 0 से, 1 का 1 से। क्या हो गया यहाँ पे? x स्क्वायर 0 x + 1 1। क्या आपके पास आ गया? b स्क्वायर। क्या रिलेशंस गिवन था? a बराबर b स्क्वायर गिवन था। a की वैल्यू क्या है? 1 0 2 1, एंड देन b की वैल्यू क्या है आपके पास? x स्क्वायर x + 1 0 1। कंपेयर करोगे x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया? +-1। ये आपको ध्यान रखना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, a की वैल्यू क्या आ गई? +-1। और देखिए 23 पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में ले रहे हैं प्रूफ के साथ, कि देखिए हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करें सेम इसी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मैट्रिक्स ए गिवन है, एक रिलेशंस गिवन है, ए स्क्वायर बराबर क्या गिवन है? के ए, और आपसे पूछी जा रही है कि बताइए वैल्यू के की क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू मैं आपसे, ए स्क्वायर बराबर क्या है तो निकाल लेते हैं। ए इंटू ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? मैट्रिक्स ए से ही हो रहा है। -1 1 1 -1 -1 1। नेक्स्ट ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, -1 का 1 से, +1। सेम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, -1 का मल्टीप्लाई -1 से, -1 -1 का 1 से, -1। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -1 -1 मल्टीप्लाई है सिंपल, -1 का मल्टीप्लाई -1 से, +1 +1, 1 का 1 से, +1। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास? 2 -2 -2 +2। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, और एक रिलेशंस गिवन था ए स्क्वायर बराबर के ए। एक रिलेशंस क्या गिवन है? ए स्क्वायर बराबर के ए। 2 -2 -2 +2 के मल्टीप्लाई 1 के की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना? -1 -1 +1 के का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। के का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्केलिंग फैक्टर का पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर देन कंपैरिजन। देखिएगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 -2 2। के का मल्टीप्लाई हो रहा है के माइनस के, आप किसी भी एलिमेंट से
किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस वैल्यू से आप कंपेयर करा सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या आगे आपके पास निकल कर कंपेयर कराओगे तो 2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, और जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और वही क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी गए हैं। देन थर्ड क्वेश्चंस मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। क्या आगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इक्वल का साइन है और फिर देन एक मैट्रिक्स और गिवन है, मतलब यहाँ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस भी आपको आना चाहिए और इक्वलिटी वाले रिलेशंस, इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। और देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से दो मैट्रिक्स, जो देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन उसके बाद क्या होने वाला है उसका कंपैरिजन करते हैं, कोई बात। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बहुत सिंपल है। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, 3x। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। देन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, x से, और x का मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, x। तो कितना आ गया आपके पास निकल कर 3x + 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2x। मतलब ये हुआ आपके पास जो रिलेशंस गिवन था 3 2 2 1x और एक था x1 = 14 8। इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाल चुके हैं 3x + 2। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई इक्वल मैट्रिक्स वही होता है जिसके ऑर्डर सेम है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है, 2 × 1। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 × 1, 2 रोज एंड 1 कॉलम्स। 3x = 2 बराबर क्या आ गया 14। किसी को भी ले सकते हैं। 3x = 12 तो x बराबर कितना आ गया 4। आप इसको भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 2x = 8 तो x बराबर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आपको कंपैरिजंस तो मैंने आपको बता दिया ना, मल्टीप्लाई वाला ही देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आया हुआ है कब का है, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसके इक्वल में क्या दे रखा है 0। एक्चुअल में 0 नहीं है, वो 0 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। 1 0 -2 0। देखिए मैंने आपको अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लाई क्या रिजल्ट देता है। यदि मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि कितनी क्या है इसका ऑर्डर, तो आप बोलोगे 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे यदि मैं पूछता हूँ तो क्या आएगा 2 × 2। 100% जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर निकलने वाली है उसके ऑर्डर आपको क्या मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 1 × 2 आने वाला है, मतलब 1 रो और 2 कॉलम आपको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पहचानना कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनके ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा और क्या रिजल्ट देगा, ये आपको पहले से पता होने चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया कि जो 2 2 जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि क्या होने वाले हैं, दोनों मर्ज होने वाले हैं। मर्ज होंगे तो 2 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 × 2। 1 × 2 मतलब जो मैट्रिक्स बन के निकलने वाली वो क्या आएगी 1 × 2, मतलब 1 रो और 2 कॉलम्स। देखते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ x + 1, 1 का मल्टीप्लाई -2 से हुआ -2। सेम इस x का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से हुआ तो x का मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0। देखिए मैंने आपसे बोला था 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स, x - 2 0 1 रो 2 कॉलम। इसके इक्वल में क्या दे रखा था, 0 मैट्रिक्स दे रखा था। क्या दे रखा है इसके इक्वल में 0 मैट्रिक्स, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा 1 × 2 ही लेना होगा। कंपेयर कराओगे तो x - 2 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर क्या निकल कर आ गया 2। सिंपल क्वेश्चन था। x बराबर क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर फोकस करिए। देखिएगा एडिशन तो मैं आपको बता चुका था, एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, केवल हम लोग फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशंस पे, ठीक है, कि कैसे मल्टीप्लिकेशंस पे हम लोग फोकस। अब 3/3 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक मैट्रिक्स गिवन है A और एक रिलेशंस, अच्छा वैल्यू किसकी पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू a² - 5a। इसका मतलब जो हुआ, सबसे पहले आपको a² की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। देखते हैं, और जो क्वेश्चंस आया हुआ देखिए भाई, फोकस करिए। 19 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है
प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वही कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या गिवन है, तो मैट्रिक्स ए गिवन है और ए स्क्वायर की हमको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लीजिए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, मतलब 3/3 का है भाई, बहुत ध्यान से करना होगा इस क्वेश्चन। 1 - 1 0, देन 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई और फिर एडिशन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लूंगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लूंगा। देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का 1 से, 1 का -1 से। सेम 2 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से। अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई -1 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 का 1 से, प्लस 1 का 3 से, प्लस 3 का 0 से। सिंपल। नेक्स्ट 1 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 2 से, -1 का 2 से, 0 का 1 से। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 का 0 प्लस -1 का 1 प्लस 0 का -1 से। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 का 1 से, -1 का 3 से एंड 0 का 0 से, देन 0 का 0 से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 0 प्लस 1 5, 0 0 -1, 2 0 0, 4 प्लस 2 6 है ना, प्लस 3 9, 0 1 -3 -2, 2 3 5, नेक्स्ट 2 -2 कैंसल आउट, 0 0 -1 -1, 1 -3 -2। एक बार क्रॉस चेक कर लें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 4 2 6 3 9 सही है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके पास, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 का मैट्रिक्स निकल के आया। अब पूछी जा रही वाली वैल्यू क्या है, पूछी जा रही वाली वैल्यू है a² - 5a। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है 590। मैंने आपको बता चुका हूँ स्केलिंग मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, किससे 5 से। स्केलर क्वांटिटी है 5, पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन सब्ट्रैक्शन है ना। 2 1 3 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट किया -1 और यहाँ आ गया आपके पास 0। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले स्केलर क्वांटिटी का पहले मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। अब सब्ट्रैक्शंस होगा, मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 5 - 10 -5 -1 0, 2 - 0 -3, 9 - 10 -1, -2 -5 -7, 5 - 15 -10, 0 -5 -5, अच्छा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, -1 + 5 4, -1 -0 -2। ये आपके पास आंसर आ चुका है 3 × 3 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मल्टीप्लिकेशंस आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मल्टीप्लिकेशंस आपको फिर आगे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या मिलने वाला है। अच्छा जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ऑर्डर का मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। फाइंड द मैट्रिक्स। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और एक रिलेशंस गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स एक्स को लेट करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट को लेट करना होगा, उसका ऑर्डर क्या रखना चाहिए जो हमें राइट हैंड साइड के ऑर्डर से पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस। आप देखिए राइट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस क्या है 3, तो इधर भी ऑर्डर क्या बनना चाहिए 2 क्रॉस 3 ही बनना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, लेकिन इधर भी क्या बनना चाहिए 2 क्रॉस 3। 110% एक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, मुझे आप इतना बस बता दीजिए। ये एक्स है, इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, सेकंड वाले का ऑर्डर मुझे पता है 2 क्रॉस 3, और राइट हैंड साइड वाले का ऑर्डर पता है मुझे 2 क्रॉस 3। 100 आप मुझे इतना बस बताइए कि इस एक्स का ऑर्डर क्या होगा जिससे मुझे राइट हैंड साइड पे क्या ऑर्डर मिल जाए 2 क्रॉस 3, क्योंकि आपको लेट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 कैंसिल होना चाहिए था, तो 2 यहाँ आ गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या 2। तो देखिए 2 और ये 3, 2 क्रॉस 3 बन गया। मतलब मुझे जो x लेट करना होगा वो क्या करना पड़ेगा 2 क्रॉस 3 को ही लेट करना होगा, ABCD 2 क्रॉस 2 को ही लेट करना होगा, तब जाके मुझे राइट हैंड साइड पे क्या ऑर्डर मिलेगा 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। आपको क्या ऑर्डर सेलेक्ट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया भी हूँ कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना 2 क्रॉस 2। अब हमने लेट कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखते हैं ABCD, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड देन -7 -8 -9 2 4 6। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो लेट कर रहे हैं एक्स मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, अभी सिखाया जस्ट कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से दो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए मल्टीप्लिकेशंस में अभी सिखाया, मल्टीप्लिकेशंस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई 1 से हुआ A, B का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 4B। नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से A का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2A, B का मल्टीप्लाई हुआ 5B। नेक्स्ट फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 3A प्लस क्या आ गया 6B। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 C का मल्टीप्लाई 1 से हुआ C, D का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 4D। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई C से हुआ 2C एंड D का मल्टीप्लाई 5 से हुआ 5D। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3C प्लस 6D। बहुत इजी है। अब हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ABCD की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयर करना। दो मैट्रिक्स इक्वल में हैं तो 100% उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 11 में क्या बैठा हुआ है A प्लस 4B, तो राइट पे भी 11 पे कौन बैठा हुआ -7, इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। नेक्स्ट 2A प्लस 5B इक्वल्स टू क्या बैठा हुआ है -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और B फाइंड आउट करते हैं एंड देन C और D पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लूँ मैं, एलिमिनेशन इजी है। किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, आप इसमें दो वेरिएबल आपके पास है A और B। एलिमिनेशन मेथड यदि आप यूज़ कर रहे हैं और जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले आप क्या कर लें, इक्वल कर लें। यदि मैं यहाँ पे A को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो A का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में क्या है 1 और दूसरे वाले में क्या है 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। मतलब इक्वेशन 1 पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड से। अब हमने इक्वेशन 1 पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कितना आएगा -14 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3B बराबर कितना हो गया -6। तो B की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई -2। इसको हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है A की, क्या है A प्लस 4 -2 -7, A -6 -7, A -6 प्लस 7, A मतलब -1। A और B आपके पास क्लियर हो गया। A और B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 और +2। अब हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग C और D पे फोकस करने वाले हैं। आप सबसे पहले A और B की वैल्यू को
यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 और बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ए और बी की वैल्यू को मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैं सी और डी की वैल्यू पे फोकस कर रहा हूँ। सी और डी की वैल्यू पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। देखिएगा, सी और डी की वैल्यू पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सी और डी की वैल्यू कंपेयर करते हैं। सी प्लस 4d इक्वल, आपको पता है 21 पे बैठा हुआ है, इक्वल्स टू क्या आ गया 2। इक्वेशन नंबर 3 2c प्लस 5d इक्वल्स टू, कंपेयर करोगे तो क्या आ गया 4। इक्वेशन नंबर 4। फिर वही चीज़ आपको यदि c को एलिमिनेट करना तो c के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले अपन थर्ड में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फोर्थ से उसको क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखते हैं 2c माइनस 2c कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3d, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, 4 माइनस 4d, d की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0। इसको पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में d की वैल्यू को 0, मतलब c की वैल्यू क्या मिल के आ गई आपके पास c। x आपने क्या हाईलाइट किया था a b c d, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं मस्त। a की वैल्यू क्या आ गई -1, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2, c की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 0, देन आंसर। इजी क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर आपको फोकस करने की है। ये इम्पॉर्टेंट, इस पर इम्पॉर्टेंट क्या है ऑर्डर, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको बताया था A.A वाला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे A इंटू A इनवर्स क्या होता है आपको पता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फिर आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये भी पढ़ा होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन से पूछा है A इनवर्स फाइंड आउट करना है और एक इक्वेशन गिवन है A² माइनस A प्लस आई इक्वल्स टू 0। आपको पता है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यहाँ 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है। देखते हैं क्वेश्चन A इनवर्स निकालना है, इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड A से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इनवर्स से। A इंटू A इनवर्स प्लस आई A इंटू A इनवर्स बराबर 0, 0 का इनवर्स। बोथ साइड मैंने क्या किया मल्टीप्लाई। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे A इंटू A इनवर्स क्या होता है आई, प्लस आई का मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ करें वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया 0। आपको निकालना क्या है A इनवर्स की वैल्यू, तो A इनवर्स को रहने देते हैं। A इनवर्स बराबर इस पूरे को उधर शिफ्ट करते हैं, 0 माइनस A प्लस आई। देखते हैं A इनवर्स बराबर क्या बचेगा I माइनस A, I माइनस A, I माइनस A। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए कहाँ पूछा है, देखो 23 का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें केवल इस कॉन्सेप्ट पे क्या करना है फोकस करना है, और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पर पर मैंने आपको बताया था कि यार सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, इस पर हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए और बी की। और बोल क्या रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा है, इसकी सिमेट्रिक है। अब इसके सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या होती है इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक कहता है कि ए डैश बराबर क्या होता है माइनस ए। डैश मतलब क्या होता है ट्रांसपोज। तो हम इस मैट्रिक्स का क्या लेने वाले हैं, ट्रांसपोज लेने वाले हैं। इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। आपने पढ़ा है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रो होता है वो किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम पे। 0a-3। जो सेकंड रो है वो किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम पे 2 0 -1। जो थर्ड रो है वो किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम पर b1 0 -a। a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0a-3 2 0 -1 b1 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। -3 -1 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लें 0 -a 3 -2 0 +1 -b -1 0। अब हम कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराओगे तो क्या मिल रहे हैं, यदि हम कंपेयर कराएं, देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो देखिएगा यहाँ 12 का एलिमेंट क्या है 2 और यहाँ 12 का एलिमेंट क्या है -a। तो
माइनस ए बराबर क्या आ गया 2, तो ए बराबर क्या हो गया -2। सेम 13 का एलिमेंट क्या है b, यहाँ पे 13 का एलिमेंट क्या है 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3। यही आपसे पूछा गया था a और b की वैल्यू, जो कि कितनी है -2 और 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमें शो दैट ए क्यू -23a -40a इक्वल्स टू 0, हमको एक तरीके से प्रूफ करके दिखाना। और क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। पहली चीज ए क्यू हमको निकाल के रखना होगा पहले से, तो ए क्यू तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ, ए इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1, नेक्स्ट 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1। वही चीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का 3 से 6, 3 का 4 से 12। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 का -2 से -4, 3 का 2 से 6, 1 का 3 से 3, 2 का 1 से 2, 3 का 3 से। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रो, 3 का 1 से 3, 2 का 3 से -6 एंड +4। नेक्स्ट 3 का 2 से 6, -, +4 +2। नेक्स्ट 3 का 3 से 9, -2 +1। नेक्स्ट थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम लेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 +6 +4। नेक्स्ट 8, 2 2 जा 4, -4 +2। नेक्स्ट 4 का 3 से 12, 2 का 1 से 2 एंड 1 का 1 से। चलिए देखते हैं ए स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पे 19, यहाँ 1, यहाँ कितना जाएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पे -2 4, यहाँ पे कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना हो गया 4 2 6। नेक्स्ट देखते हैं 5 8 7 8, ठीक है। नेक्स्ट कितना जाएगा 14 एंड 15। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, देख लीजिएगा। थर्ड कॉलम को चेक करते हैं अपन। थर्ड कॉलम में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। 4 12 सही है, 2 भी सही है, 1 4 3 2 जा 6 होगा। अच्छा 3 2 जा कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है भाई, 3 2 जा 6, ये भी सही है। इसका देख लीजिए 9 -2 1, ये भी सही है। चलो सब कुछ ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ए क्यू। ए क्यू का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3, यहाँ पे क्या जाएगा 3 -2 1, 4 2 1 ए स्क्वायर। यहाँ पे जाएगा 19 4 8 1 12 8, यहाँ पे जाएगा 14 6 और 15। चलिए फिर से वही चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं ए क्यू की वैल्यू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से। 19 +2, 3 का 4 से 42। नेक्स्ट 4 12, 2 का 12 से 24 एंड 3 का 6 से 18। चेक कर 8 2 16 एंड 45। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 57 -2 +14। नेक्स्ट 12 -24 +6। नेक्स्ट 3 का 8 से 24 -16 +15। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 76 +2 +14। नेक्स्ट देखते हैं 16 +24, 1 का 6 से 6। थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 32
+16 +15, यहाँ क्या है 15 +15। AQ क्या निकल कर आ रहा है, चेक करते हैं। AQ आपके पास कितना आ रहा है 21, यहाँ ऐड होगा 21 मतलब कितना आ गया 53, सॉरी 21 मतलब 63, यहाँ पे ऐड करते हैं तो 20 कितना हो रहा है 22 मतलब हो गया 46। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं 24 यदि यहाँ हो गया तो 69, 57 मतलब 55 और 55 को यदि अपन ऐड करते हैं तो 69। नेक्स्ट -12 -6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं 8 मतलब 23। नेक्स्ट यहाँ हो गया 78, 4 ऐड हो गया 82 92। नेक्स्ट इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 22 मतलब 46, यहाँ ऐड करते हैं तो 31 मतलब 63। चलिए अब हम लोग लेते हैं LHS और वैल्यू पुट करते हैं। AQ -23A सॉरी -40I वैल्यू बस पुट कर रहे हैं हम लोग और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 63 69 92 46 -6 46 69 23 एंड 63 -23A। ये कितना है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40। I क्या लेना पड़ेगा 3/3 का ही लेना होगा, क्यों? क्योंकि हमको 3/3 पे ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 63 -23 -40 नेक्स्ट 46 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं साथ ही साथ -40 0। नेक्स्ट 69 -69 -0 69 -69 0 माइनस +46 -40, यहाँ पे क्या हो रहा है 23 -23 -0 92 -92 -0 46 -46 -0, यहाँ पे हो गया 63 -23 -40। देखो 0/0 पूरा 0 आ रहा है मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 और यही आपकी क्या है 0 मैट्रिक्स और यही आपका क्या है RHS एंड देन प्रूफ्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चा कहाँ गलती करता है क्यों निकालने में। तो जो AQ की वैल्यू निकली है या A² की वैल्यू निकली इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करना होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में क्या करना है कन्वर्ट करना। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स इक्वेशंस बनाना है इस फॉर्म में AX = B के फॉर्म में, मॉड A हमको निकालना है मतलब डिटर्मिनेंट और इन्वर्स भी फाइंड आउट करनी है और P = A² - 5 है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपने लीनियर फॉर्म कन्वर्ट करना सीख गया, यदि इसको आपने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशंस को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। गौतम buys 5 pens and 3 bags and 1 instrument box and pay a sum of 160। मतलब वो कह रहा है कि गौतम ने क्या खरीदा, 5 पेन, 3 बैग और 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा जिसके लिए उसने कितना रुपए पे किया 160। एक इक्वेशन से यहाँ से बनेगी। सेकंड, विक्रम ने 2 पेन खरीदे, 1 बैग खरीदा और 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदे, उसके लिए इसने कितना पैसा पे किया 190। अंकुर ने 1 पेन, 2 बैग और 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसके लिए कितना पे किया 250। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। हम यदि लीनियर इक्वेशंस बना लें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन
इसको क्या लेट कर लेते हैं अपन, एक्स रुपीज़, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 बैग, इसको क्या रुपीज़ कर लेते हैं, वाई रुपीज़ लेट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड, प्राइस ऑफ 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की अपन क्या लेट कर लेते हैं, जेड रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली इक्वेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। गौतम ने कितने पेन खरीदे, 5, और एक पेन की कीमत कितनी है, x, तो क्या हो जाएगा 5x। इसने कितने बैग खरीदे, 3, और एक बैग की कीमत कितनी है, तो यहाँ जाएगा 3 बैग। एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया जिसकी कीमत कितनी है, z, और कितना पे कर रहा था, 160। एक इक्वेशन तैयार होगी। सेकंड में कितने खरीदा, विक्रम ने कितने पेन खरीदे, 2, और एक पेन की कीमत कितनी है, x, तो क्या जाएगा 2x। बैग कितने लिए उसने, 1, और कितने बैग, एक बैग की कीमत कितनी है, y। फिर थर्ड, इसने कितने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदे, 3, और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कीमत कितनी है, z, तो 3z, और कितना टोटल पे किया इसने, 190। चलिए सेकंड इक्वेशन। थर्ड, अंकुर ने कितने पेन खरीदे, 1, और एक पेन की कीमत कितनी है, x। 2 बैग खरीदे, 2, एक बैग की कीमत कितनी है, y, तो 2 बैग की कितनी हो जाएगी, 2y। और 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदे, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कीमत कितनी है, z, तो यहाँ जाएगा 4z। इक्वल्स टू कितना अमाउंट इन्हें पेड किया, 250। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करना बहुत आसान तरीका। देखिएगा क्या है आसान। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है कि ax इक्वल्स टू b के फॉर्म पे कन्वर्ट कीजिए, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा, जो x y z के कोफिशिएंट है उसकी हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, 1 2 1 3 1 2 4। यहाँ पे क्या जाएगा आपका कैपिटल X, तो x y z, और यहाँ क्या जाएगा RHS। यही अपना क्या है आपका कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये क्या है आपका कैपिटल है, ये क्या है x, और ये क्या है आपके पास b। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब हमको क्या निकालना है, a² माइनस 5a। तो a की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, a की वैल्यू आपके पास गिवन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ डिटरमिनेंट, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तो बिल्कुल वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ए इनवर्स भी आपको किस में मिलेगा, डिटरमिनेंट में देखने को मिलेगा। तो डिटरमिनेंट के लिए आपको पता है पहले ए इनवर्स में के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों पढ़ना होगा। तो मैं आपको ना चैप्टर 4th में इसके बारे पे दोनों क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब करके आपको समझा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, p बराबर a² माइनस a 5a। तो स्क्वायर तो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ है ना, स्क्वायर मैं आपको निकालना पहले से ही बता चुका हूँ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो ए को लेना पड़ेगा। ए बराबर क्या है आपके पास 5 3 1 2 1 3 2 1 3 एंड देन 1 2 4 1 2 4। और क्या पूछा गया था, पी की वैल्यू जो कि क्या है वो दिया था इक्वेशन में a² माइनस 5a। तो a² हम लोग निकाल लेते हैं। ए तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, क्या जाएगा 5 3 1 2 1 3 1 2 4। अब यहाँ पे देखते हैं 5 3 1 2 1 3 1 2 4 क्रॉस मल्टी, आपको मैंने बता चुका हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 का मल्टीप्लाई 25, 3 का 2 से 6, 1 का 1 से 5। फर्स्ट रो का सेकंड 15 प्लस 3 प्लस 2। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 5 9, ठीक है 5 9 प्लस 4। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 2 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 1 प्लस 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 12। देखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 प्लस 4 प्लस 4। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 8। सेकंड रो 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 16। चलिए देखते हैं a² कितना जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे इसको तुम 31 32 18 एंड 8 5 13। यहाँ पे कितना जाएगा 20 13 13।
नेक्स्ट 18 ऐड करना, बाकी कुछ भी नहीं। 17 और यहाँ पे जाएगा आपका 23। ए स्क्वायर निकल कर आ गया। एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं एडिशन सही हुआ है नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन तो क्लियर